नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। क्या महाराष्ट्र में महायुति सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है? अगर सब कुछ ठीक होता तो फिर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने दिल्ली के लिए उड़ान क्यों ली? आखिर महाराष्ट्र में महायुति के अंदर क्या हुआ? क्या अब शिंदे को किनारे लगाने का प्लान तैयार है? बीजेपी को तो वैसे यूज एंड थ्रो की आदत है। न जाने कितनी पार्टियों से बीजेपी ने दोस्ती की और न जाने कितनी पार्टियों से दोस्ती तोड़ी। पार्टियों की तो छोड़िए, बीजेपी में तो अपने खास को भी नहीं छोड़ा जाता। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की हालत तो आप देख ही रहे होंगे। अब क्या वैसा ही हाल एकनाथ शिंदे के साथ होने वाला है? क्या इसलिए दिल्ली एकनाथ शिंदे को बुलाया गया है? हैरानी की बात यह है कि अभी जो मैं इस पर बात कर रहा हूं तो खुद सीएम फडणवीस भी इस वक्त दिल्ली में है। दोस्तों, जहां तक मुझे खबर है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों नेताओं के बीच चल रहा युद्ध अब खुलकर सामने आ गया है, जो शिवसेना और बीजेपी के बीच गठबंधन की एकता पर सवाल उठा रहा है। ये फडणवीस और शिंदे के बीच ये लड़ाई फाइल को लेकर हो रही है। कह सकते हैं फाइल एक जरिया है, असल टारगेट तो बीजेपी किसी भी कीमत पर अब एकनाथ शिंदे से नाता तोड़ना चाहती है। लेकिन शिंदे भी एक अलग ही तरह की जड़ी बूटी खाए हुए नेता हैं। डिप्टी सीएम शिंदे ने अपनी पार्टी शिवसेना के मंत्रियों को निर्देश दिया है कि वो सभी फाइलें पहले उनके पास भेजें, इसके बाद ही उन्हें अंतिम मंजूरी के लिए सीएम फडणवीस के पास भेजा जाएगा। ये निर्देश पिछले 2 हफ्तों से लागू है और शिवसेना के 9 कैबिनेट मंत्रियों और 2 राज्य मंत्रियों की ओर से इसका पालन किया जा रहा है। इस कदम को शिंदे की ओर से अपनी पार्टी के हितों को मजबूत करने और फंड आवंटन में अधिक हिस्सेदारी को मजबूत करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे के नेतृत्व वाले शहरी विकास विभाग को निर्देश दिया है कि फंड और चल रही योजना से संबंधित सभी फाइलें सीधे उनके ऑफिस में भेजी जाए। ये कदम शिंदे के निर्देश के जवाब में देखा जा रहा है, जिससे दोनों नेताओं के बीच सत्ता का टकराव और गहरा गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार शिंदे का ये कदम तब उठाया गया जब उन्हें लगा कि उनकी पार्टी के पास मौजूद विभागों को पर्याप्त फंड नहीं मिल रहा है। नियमों के अनुसार फंड का बंटवारा सभी दलों के मंत्रियों के बीच समान रूप से होना चाहिए, लेकिन शिंदे चाहते हैं कि शिवसेना के मंत्रियों को अधिक हिस्सा मिले। एक शिवसेना नेता ने बताया कि शिंदे ने अपने एक मंत्री को फडणवीस से बार बार मिलने के लिए फटकार लगाई थी, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके प्रस्ताव मुख्यमंत्री के प्रभाव में तैयार किए जा रहे हैं। तो साफ है, फडणवीस किसी भी कीमत पर एकनाथ शिंदे को खुली छूट देने को तैयार नहीं है और शिंदे किसी भी कीमत पर फडणवीस के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। अब शिंदे झुकना नहीं चाहते, लेकिन फडणवीस झुकने से ज्यादा उन्हें अपने फैसले से कह रहे हैं, भैया अब आपका साथ नहीं चाहिए, मुझे तो दूसरा दोस्त मिल गया है। तभी तो शिंदे के नगर विकास विभाग की बड़ी धनराशि वाली फाइलें को पास करने के लिए फडणवीस ने अपनी मंजूरी को कंपलसरी कर दिया है। राजनीतिक हलकों में इसे एकनाथ शिंदे को झटके देने वाले कदम बताया जा रहा है, खासकर आगामी स्थानीय स्वराज्य संस्थानों के चुनाव को ध्यान में रखते हुए। नगर विकास और ग्राम विकास के ये 2 विभाग इन चुनावों में अहम माने जा रहे हैं। इनमें ग्राम विकास विभाग बीजेपी के पास है, जबकि नगर विकास विभाग की जिम्मेदारी शिंदे गुट के पास है। नगर विकास विभाग के जरिए अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत विधायकों और नगर सेवकों को निधि दी जाती है। बीजेपी वालों का आरोप है कि डिप्टी सीएम अपने विभाग वाले फंड के डिस्ट्रीब्यूशन में प्राथमिकता अपने गुट वाले नेताओं को ही देते हैं। महायुति के अन्य दलों के विधायक इस पक्षपात से नाराज थे। तो दोस्तों, एक तरह से माहौल बनाया जा रहा है। ये माहौल ऐसा है, जब किसी से नाता तोड़ना होता है ये बात फैलाई जाती है कि सामने वाले ने तो हद ही कर दी है, इसलिए हमने नाता तोड़ दिया। शिंदे के साथ बीजेपी मुझे लगता है शायद ऐसा ही करने वाली है। अब नगर विकास विभाग के तहत आने वाली किसी भी योजना के लिए जहां बड़ी राशि मंजूर की जानी है, वहां पहले एकनाथ शिंदे की सिफारिश के बाद वो फाइल मुख्यमंत्री फडणवीस के पास जाएगी और उसकी मंजूरी के बाद ही वो राशि वितरित की जा सकेगी, क्योंकि शिंदे गुट में इनकमिंग बढ़ने की संभावना है और ऐसी स्थिति में शिंदे गुट के नगर सेवकों को खुलकर निधि देने की बात थी, लेकिन अब उस पर नियंत्रण रहेगा।
महायुति में ये भी शिकायत रही है कि शिवसेना की सत्ता वाली महानगरपालिकाओं को ही नगर विकास विभाग से भारी रकम दी जाती है, जबकि अन्य हिस्सों को अपेक्षित रूप से हिस्सा नहीं मिलता। अब फडणवीस के हस्तक्षेप से यह असंतुलन थम सकता है। तो मैं कह रहा था ना, शिंदे के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। दोस्तों, शिंदे और फडणवीस के बीच ये तनाव नया नहीं है। दिसंबर 2024 में महायुति सरकार के गठन के बाद से ही दोनों नेताओं के बीच सत्ता को लेकर खींचतान की खबरें आती रही हैं। हालांकि मार्च और अप्रैल 2025 में दोनों नेताओं के बीच सुलह के संकेत दिखे थे, जब सरकार ने सभी प्रशासनिक फाइलें दोनों उप मुख्यमंत्रियों के माध्यम से फडणवीस के पास भेजने का आदेश दिया था। ये तनाव महायुति गठबंधन की एकता और सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं, क्या ये सिर्फ एक अस्थायी टकराव है या गठबंधन के लिए लॉन्ग टर्म चुनौती साबित होगा? इन्हीं सवालों के बीच सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम शिंदे दिल्ली आ गए। हालांकि कहा जा रहा है कि इन दोनों की यात्रा का मुख्य एजेंडा जेएनयू में होने वाला एक कार्यक्रम है। फडणवीस ने जेएनयू में कुसुमाग्रज विशेष केंद्र का उद्घाटन किया और छत्रपति शिवाजी महाराज विशेष केंद्र की आधारशिला रखी। अब सवाल है कि क्या ये महज एक शैक्षणिक आयोजन है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक मकसद छिपा हुआ है, खासकर तब जब महाराष्ट्र में होने जा रहे स्थानीय निकाय चुनाव से पहले सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में लगा है। फडणवीस और शिंदे की दिल्ली यात्रा सिर्फ जेएनयू के आयोजन तक सीमित नहीं हो सकती। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच गठबंधन को लेकर चल रही अंदरूनी खींचतान और स्थानीय निकाय चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये दौरा महत्व रखता है। इस बीच राज्य में मराठी बनाम हिंदी का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। फडणवीस जेएनयू में मराठी भाषा केंद्र की स्थापना करवाकर इस बहस को थामना चाहते हैं, लेकिन इससे आगे बात यह भी है कि महाराष्ट्र में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव और राज्य में निगमों के बंटवारे को लेकर फडणवीस और शिंदे के बीच खींचतान है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में सीएम देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच बढ़ती नजदीकियों को लेकर एकनाथ शिंदे सहज नहीं बताए जा रहे हैं और यही वजह है कि फडणवीस के पीछे पीछे वो दिल्ली चले आए। शायद दिल्ली यात्रा के दौरान बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से एकनाथ शिंदे की बात होगी, लेकिन बात क्या होगी? अरे, महाराष्ट्र में सरकार से लेकर संगठन पर फडणवीस जो भी फैसला ले रहे हैं उसमें तो आला कमान की ही सहमति है। शायद बीजेपी आला कमान चाहता होगा शिंदे को किसी तरह से टॉर्चर करके दूरी बनाई जाए और नए विकल्प के साथ हो लिया जाए। बीजेपी तो इसमें माहिर है। तो क्या माना जाए, शिंदे से अब बीजेपी नाता तोड़ लेगी? क्या उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ हो लेंगे? देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। अभी के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।